हाय गाइस, आज हम जन्माष्टमी मनाएंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी है। आज फ्राइडे है तो हम लोग फ्राइडे को मना रहे हैं। कुछ लोगों ने थर्सडे को ही मना ली, अब कुछ शायद सैटरडे को मनाएंगे, कुछ फ्राइडे को मना रहे हैं। हम फ्राइडे को मना रहे हैं। और ये मेरी धना की पंजीरी बन के तैयार हो गई है। और एक गैस पे ये देखिए, ये खीर बन रही है सेवैया की। और इसके बाद मैं आटे की पंजीरी बनाऊँगी और छोटी छोटी अठवाई बना लूँगी। ये मेरी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसी कढ़ाई में अब हम आटे की पंजीरी बना लेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, एज़ यूजुअल यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करने वाले हैं कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, जल्दी पूजा कर लेंगे। हम रात के 12 बजे तक नहीं बैठेंगे क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा था, गूगल पे सर्च किया था कि सैंडियागो में कैसा मुहूर्त है। तो आज दिन का मुहूर्त है, तो हम जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो क्या नया किया जाए, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हम अच्छा अलग नया कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नया कर लें। तो नया में तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि हाँ, काजू को तैयार कर दिया जाए और जैसे कान्हा जी का पूजा की जाए वैसे काजू की भी थोड़ी सी पूजा कर दी जाए। और क्या नया करूँ। कल हम लोग गए थे, एक छोटा सा इवेंट हो रहा था, वहाँ पे हम गए थे, तो उसका एक छोटू सा एक 10 सेकंड का मेरे पास क्लिप है, तो मैं वो इसी में ऐड कर दूँगी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वो मैं पूरा वीडियो शूट करने लगी जो इवेंट था, तो उनके जो इंचार्ज थे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं मत बनाओ वीडियो, हम इसको मतलब सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आस्था का विषय है। तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया ना, वरना मतलब ऐसे जन्माष्टमी को लेकर कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने एक छोटा सा इवेंट किया था जिसमें कि ये बताया था कि मतलब एक छोटी सी एक स्टोरी थी कि अपने कल्चर को मत भूलो, अपनी संस्कृति को मत भूलो, इस टाइप से कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इस टाइप का गाना खुद ही गा रहे थे, खुद ही डांस कर रहे थे, खुद ही एक्ट कर रहे थे। तो अच्छा था, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही था। और यहाँ पे ऐसा कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, कुछ ऐसा जन्माष्टमी पे कि बच्चों को तैयार करके ले जाओ, कुछ इवेंट हो रहा हो, कुछ प्रोग्राम हो रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। जो है आपको खुद ही करना है, खुद अपना सोचो, खुद अपना करो। तो देखती हूँ मैं दिन भर में और क्या क्या कर पाती हूँ। अभी तो ये प्रसाद बना रही हूँ, तो यही बना लेती हूँ, फिर जैसे जैसे मैं जो कुछ नया करती जाऊँगी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो ये मेरी आटे की पंजीरी भी बन के तैयार हो गई, खीर अभी भी बन रही है। अब बस आटा मार के थोड़ा सा वो बनाना है मुझे, अठवाई। आज हलवा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने पंजीरी बना ली है, इसलिए मैं हलवा नहीं बना रही। पंजीरी पूड़ी खीर बहुत है। गाइस, हम लोग ना एक जगह पे आए हैं, जगह क्या बगल में ही हमारे सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी है, और वहाँ पे जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम है वो छोटा सा सेलिब्रेट हो रहा है। ओके, तो मैंने छोटी छोटी अठवाई बेल ली है। बस थोड़ा सा घी गर्म हो जाए, अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो फटाफट इनको सेंक दूंगी। बन गया मेरा प्रसाद, और बस जल्दी से पूजा कर लेंगे ताकि फ्री हो जाए आराम से। फिर बनाऊंगी आराम से खाना, तो जिसको भी जितना खाना है वो खा लेगा। अभी काजू को भी कुछ नहीं दिया, बस सुबह उसको ब्रेड दे दी थी नाश्ते में, तो वो ब्रेड ही खा के बैठी है। मेरे पास ना जब काजू 1 साल की भी नहीं थी, उससे थोड़ी छोटी ही होगी उससे, तब उसको हमने ऐसे मतलब मैंने अपना दुपट्टा बांध के ऐसे कान्हा जी बनाया था, इतनी सुंदर लग रही थी। वैसे भी बच्चे जब छोटे होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, तो बहुत प्यारी लग रही थी। होगा क्लिप तो मैं उसको भी इसी में ऐड कर दूँगी, मेरे पास वो क्लिप होगा तो। ओहो, घी गर्म नहीं हुआ, मैंने पहले ही पूरी डाल दी। ओहो, मुझे तेल घी के ये वाले काम करने ना थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कई बार दिखता ही होता है मेरे पास साथ, तो कि 1-2 जगह चक जाता है। देखो पिछली बार बना रही थी तो यहाँ जली थी, उससे पहले यहाँ जली थी, उससे पहले यहाँ जली थी। तो मैं पूरी बनाऊँगा वो थोड़ा सा मेरे पास उचके ना ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ा बच के रहती है ये सब चीज़ों से। अब आज देखो पता नहीं काजू तैयार होने वाली हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं उसको ये सोचती हूँ ना कि अपने दुपट्टे से ऐसे साड़ी पहना दूँ, वैसे कुछ कर दूँ, कभी तैयार नहीं होती। वो कभी पहनना नहीं चाहती। हाँ, फ्रॉक पहनने में भी बहुत नाटक करती है। तो देखो आज तैयार होगी कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर बस नॉर्मली पूजा कर लेंगे। तैयार हो जाएगी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो किया, खाली खाली सा नहीं मनाया। आप सोचोगे आज मैं ज़्यादा क्यों नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली ना मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि आज क्या चल रहा है, मेरे जो दादाजी हैं ना उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है आज। तो बार बार मुझे रह के बस उन्हीं की बातें याद आ रही है, बचपन की, क्या करते थे, कैसे थे, क्या था। मतलब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी तो वो मुझे बाहर बैठे मिलते थे,
ट्यूशन से आती थी तो हमारा घर ऐसा था कि मतलब सीढ़ियाँ थी उधर हमारे जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ सीढ़ियाँ थी तो साइकिल उतारने चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से आती थी तो वो मेरी साइकिल चढ़वाते थे, उतरवाते थे। और उनको पानी का बड़ा लगाव था, मतलब पानी फुल भरा होना चाहिए, टंकियाँ खाली नहीं होनी चाहिए, कोई बर्तन खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब मग हो, ग्लास हो, लोटा हो, जो कुछ भी हो सब भरा होना चाहिए। और पेड़ पौधे, कितनी भी गर्मी हो, पेड़ों में तो 3-4 बार पानी डालते थे। और हम लोग कहते थे कि नहीं इतनी धूप में पानी मत डालो, पेड़ जल जाएंगे। वो कहते थे नहीं, पेड़ सूख जाएंगे, हमारे पेड़ बहुत प्यासे हैं। पेड़ों से बहुत लगाव था। मेरी शादी में भी उन्हें बहुत किया था। उन्हें बड़ा शौक था गुड़िया की शादी में गाड़ी देंगे, गाड़ी देंगे, गाड़ी देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा बड़ा शौक था उनको इस चीज़ का। फिर लेकिन वो एक बार गिर गए थे तो उनकी ये जो कूल्हे की जो हड्डी थी एक बार वो टूट गई थी। फिर एक बार और गिर गए थे तो दूसरे कूल्हे की टूट गई थी। तो फिर दोनों का ऑपरेशन हुआ था, रॉड डला था। फिर वो ठीक हो गए थे, काफ़ी अच्छे थे। अब भी शायद 1 हफ्ते पहले ही मैंने उनसे बात करी थी तो कह रहे थे गुड़िया कब आओगी। मैंने कहा आएंगे बाबू, आ जाएंगे, हम लोग बाबू कहते हैं, आएंगे। और दादी को अम्मा कहते थे। अम्मा तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी जब मैं BSc में थी तब। तो बस ऐसे ही आज रह रहे क्योंकि थोड़ी सी याद आ रही है। अब देखो उनका इलाज तो चल रहा है, दवाइयाँ असर करती हैं कि नहीं, बोतल असर करती है कि नहीं। पूरा इतना बड़ा कोरोना निकल गया, उनको जुकाम खांसी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टच वुड। और मतलब अब मतलब ऐसे एक दिन बुखार आया, एक ही दिन आया, मम्मी कहती थी एक ही बार दवाई देनी पड़ी उनको और कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक ही बार बुखार आया, ठीक हो गए। बुखार फिर चला भी गया, लेकिन बस बुखार के बाद से थोड़ा सा खाना पीना कम कर दिया। मम्मी के यहाँ से थोड़ा सा चम्मच से खाते थे। तो बस यही है कि यही बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं, मैं सोच रही हूँ। अब देखो जब उन लोग की सुबह होगी तो मैं फ़ोन करूँगी, पता चलेगा कैसी है उनकी तबीयत, क्या है। तो मेरी अठवाई बन गई, पंजीरी बन गई, खीर बन गई, बस अब पंचामृत और बना के बस मेरी ये थाली तैयार हो गई है। देखो सब कुछ बन गया है मेरा, अब बस मेरी थाली तैयार हो गई है। फिर मैं तैयार होंगी, काजू को तैयार करूँगी, तब आपको दिखाती हूँ। जो काम मैं उसको बोलूँगी ना करने के लिए कि जाके वो काम करा, वो तो वो किसी कीमत पे नहीं करेगी। और जो मैं बोलूँगी कि रहने दो काजू, हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ, तो वो ज़रूर करेगी। हम लोगों ने ना थोड़ा सा क्राफ्ट वर्क भी कर लिया है। मतलब क्या है, थोड़ा सा तो मैं भगवान जी के पास भी डेकोरेट कर आई, लेकिन वहाँ पे मेरे हस्बैंड की मीटिंग चल रही थी तो मैं उसका कवर नहीं कर पाई। तो फिर यहाँ बैठ के ना हम लोगों ने देखो ये बना लिया, ये काजू ने बनाया है। ये देखो, ये छोटे छोटे से फ्लावर। कंप्लीट करो, इस साइड कंप्लीट करो। यू कंप्लीट बोथ। हाँ, ये देखो मैंने ऐसे फ्लावर्स बना लिए, तो इसको भी वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी तो थोड़ा सुंदर हो जाएगा। अब यही कर सकते हो, कुछ तो मेरे पास है नहीं करने को, तो इसमें उसका भी मन लग रहा है मेरे साथ हेल्प कराने में। थोड़ा सा उसको क्या ड्राइंग पेंटिंग में मज़ा आता है, तो वो भी मेरे साथ ये काम कर रही है। बस वहाँ फिर प्रसाद बन चुका है, सब हो चुका है, बस खाना नहीं बना है, जो कि बनना है बाद में, बन जाएगा आराम से। हाँ तो गाइस ये कान्हा जी तैयार हो गए हैं मेरे, बढ़िया धोती टी शर्ट पहन के। हाँ ये मेरी पूरी तैयारी हो गई है। ये मैंने फ्लावर लगा दिए जो बनाए थे, ये मैंने हैप्पी बर्थडे चिपका दिया, ये बलून्स। गाइस मैं भी तैयार हो गई हूँ, देखो मैंने माहौर भी लगा लिया, मैं बढ़िया से सूट वूट पहन के अच्छे से तैयार हो गई हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है थोड़ा सा आज की पूजा का। चलो शुरू करते हैं पूजा अब जल्दी जल्दी से, है ना, क्योंकि वरना बहुत लेट होने वाला है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो काजू कृष्णा है कि राधा? कृष्णा। भगवान जी जल से नहाएंगे, थोड़ा सा दूध से नहाएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। Taking it back? Yes. Sugar. Put some salt on it. No salt, sugar. राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।
step on that. Sugar. Put some water. पंचामृत Milk too. राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण And Kana ji also put. And new clothes. कान्हा जी wearing new cloth. Because we are other no. Another one here. That's right. He is कान्हा जी. बोल राधे कृष्ण 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 Put all these things on Kana left. Now कान्हा जी will have more time to do. Just wanna say happy birthday to you. Go for it. But why not in this cloth? This thin cloth. This one cloth. I'm holding in hand. It's gone. This old one now. Jamrat. This old cloth. Oh, see? जन्माष्टमी भादोवदी अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म असुरों के नाश करने के लिए हुआ था। इस महापर्व के ऊपर श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सभी स्त्री पुरुष व्रत रखकर सुबह स्नान करें। दिन में भगवान कृष्ण की मूर्ति की पंचामृत से स्नान करावें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावे, फिर मूर्ति को एक सुंदर हिंडोला में विराजित करें। झूला तो है नहीं। इसके बाद फूल धूप दीप आदि से आरती उतारे और माखन मिश्री का भोग लगावे। दिन में फलाहार कर लें। शक्कर चढ़ा दी। दिन में फलाहार कर ले। रात्रि में जब 12 बजे तब खीरा फोड़कर भगवान का जन्म करावे, फिर उस समय हवन करें। जन्म के बाद विद्वान पुरुषों को भोजन करावे और इसके बाद व्रत रखने वाला अन्न रहित प्रसाद पाकर कृष्ण की मूर्ति के पास ही सोवे। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन करें। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया, तब उन पापों से दुखी हो पृथ्वी गाय का रूप रखकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया और पृथ्वी का दुख सुनाया। यह सुनकर सब देवता बोले, हे भगवान, विष्णु के पास जाया जाए। तब सब पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और स्तुति करने लगे। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनका आने का कारण पूछने लगे। तब पृथ्वी बोली, भगवान, मेरे ऊपर बहुत पापाचार हो रहे हैं, उनका निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव नामक जो गोप है, उनकी भार्या देवकी जो कंस की बहन है, उनके गर्भ से जन्म लूंगा। तब सभी वज्र में जाकर युद्धकुल में अपने अपने शरीर धारण करो। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वासुदेव देवकी विवाह कर कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तुम अपनी बहन समझकर विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जब यह सुना तो वह देवकी को मारने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा, औरत को मारना ठीक नहीं है, हम तुम्हें अपनी प्रत्येक संतान दे आया करेंगे। कंस उनकी बात मान गया और उनको अपने जेल खाने में डाल दिया। वसुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। जब भादों के वदी पक्ष की अष्टमी आई, तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, तुम मुझे गोकुल नंद के घर पहुंचा दो, वहां यशोदा के लड़की हुई है, उसको ले आओ। यह सुनकर वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल चलने को तैयार हुए कि उनकी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर भगवान बाहर आए, तब देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। जब वे कृष्ण को लेकर यमुना के किनारे आए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले तक पहुँच गई। भगवान ने अपना पैर निकाला और यमुना में लटका दिया। कृष्ण जी के चरण छूते ही यमुना एकदम उतर गई।
यमुना को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां पर भी सभी सोए हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वे घर के अंदर गए और बालक कृष्ण को सुलाकर लड़की को ले आए। जब वे जेल में आ गए तब जेल का फाटक बंद हो गया। वसुदेव देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ गई। पहरेदार जाग गए और लड़की भी रोने लगी। लड़की का रोना सुनकर पहरेदार कंस के पास गए और बालक होने की खबर सुनाई। समाचार सुनकर कंस आया और लड़की को उठाकर पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा कि वह लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप रखकर बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो वज्र में कहीं पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर पापी कंस आदि राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी की जय, राधा कृष्ण की जय। छूटा तो नहीं? फल चढ़ गया, प्रसाद चढ़ गया, भगवान जी का जन्म हो गया। चलो आरती हो गई बस। Well, let me read it. ओके, रीड रीड। चलो बजाओ उसको, है ऐसे ऐसे। पापा को दे दूंगी तो। ओम जय श्री कृष्ण हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। कृष्ण हरे परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय कृष्ण हरि, कर कंकन कटि सोहत, कानन में बेला, प्रभु कानन में बेला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे वनमाला। ओम जय कृष्ण हरे, दीन सुदामा तारे, दरिदों के दुख टारे। प्रभु दरिदों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे। ओम जय कृष्ण हरे, हरण्य कश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, स्वामी नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जन्म के बीच परे। ओम जय कृष्ण हरे, केसी कंस विदारे, नलकूबर तारे, स्वामी नलकूबर धारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय कृष्ण हरे, काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे, प्रभु नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय कृष्ण हरे, राज उग्रसेन पाए, माता शोक हरे, प्रभु माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे, स्वामी जय कृष्ण हरे, स्वामी जय कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय कृष्ण हरे। एक वो ढूंढना, वो प्रकट भय कली कारण। कुंज आरती कुंज बिहारी की होती है ना आरती तो ढूंढना पड़ेगा, इसमें नहीं दिख रही मेरे को। कि गिरधर कृष्ण मुरारी, इसमें तो कृष्ण आरती जो मिली मैंने वो पढ़ ली। तो गाइस अपनी पूजा हो गई है। कान्हा जी ने भी नया ड्रेस पहन लिया है, प्रसाद खा लिया है। तो जो जो मेरे पास था वो मैंने उनको चढ़ा दिया। राधा जी को सुहाग का सामान चढ़ा दिया, चूड़ी, बिंदी और माहौर और रोरी। तो इतना कर दिया जितना मेरे पास था। तो कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे हो गया है। तो ये आपने डेकोरेशन देख ही लिया है, कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन? अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी अच्छा लग रहा है। काजू को मैंने कान्हा बना दिया था। अब कोशिश करूँगी अगर वो शाम तक तैयार हो जाएगी तो उसको राधा रानी भी बना दूँगी। काजू राधा रानी बनोगी? यस, बनेगी। तो अगर वो बनेगी तो फिर मैं दिखाती हूँ कि वो कैसी लगेगी।